और बिहार में आज उस वक्त सनसनी फैल गई जब पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी का शव मिला उनके पैतृक घर में। दरअसल दरभंगा के घर में उनका शव पड़ा मिला। किसी शार्प ऑब्जेक्ट से, धारदार हथियार से कई बार हमला किया गया है। रिपोर्ट देखिए। ये जंगल राज का राग अलापने वाले बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग अब चुप क्यों हैं? ये महाजंगल राज, अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है। इन्हें लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं। पूरा बिहार अपराधियों के चंगुल में है। ये आरोप उस घटना के बाद लग रहा है जब दरभंगा में जीतन सहनी की हत्या कर दी जाती है। ये सवाल तब खड़े हो रहे हैं जब राज्य सरकार सूबे में कानून व्यवस्था चौकस होने का दावा करती है। ये उस हालात को लेकर बवाल है जब राज्य के मुखिया सुशासन का दम भरते हैं। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई है। दरभंगा जिले के बिरौल स्थित उनके आवास पर सुबह क्षत विक्षत हालत में उनका शव मिला। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस जब घर में दाखिल हुई तो सारा सामान बिखरा मिला। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और चोरी के शक में हत्या की आशंका जताई। घटनास्थल का मुआयना किया गया है, देखा गया उसमें प्राइमा फेसिया जो दिखता है उसमें लगता है कि कोई चोरी के नियत से आया है घर में और उसमें ऑब्स्टेन किया गया है। इनके द्वारा उसमें जो है गंभीर रूप से घायल करते हुए इनकी हत्या हुई। एफएसएल की टीम ने जहां घटनास्थल का परीक्षण किया तो वहीं मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया और सरकार जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। यह सुन के बहुत दुख हुआ। उनकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन हत्या का कारण जांच उपरांत जो हत्यारे हैं उन पर कार्रवाई बिहार सरकार करेगी, ये मेरी पूरी उम्मीद है। आपराधिक घटनाओं में जिन लोगों ने अंजाम दिया है उसको पुलिस खोज निकालेगी और घटना और न्यायिक प्रक्रिया तक उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। कोई भी व्यक्ति हो, एक सामान्य नागरिक के साथ भी यह घटना होती है तो यह विहित राज्य सरकार का कर्तव्य है कि बगैर देर किए हुए कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करे। भले सरकार में बैठे मंत्री जांच की बात कर रहे हो, लेकिन इस पर अब सियासत भी जबरदस्त हिलोरे मार रही है। आरजेडी सुशासन पर सवाल उठाते हुए बिहार में महाजंगल राज होने का दावा कर रही है तो वहीं बीजेपी राजनीति से बचने की सलाह दे रही है। जब राजनेता के परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं। बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है। अपराधियों का तांडव हो रहा है और ये जंगल राज का राग अलापने वाले बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग अब चुप क्यों हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये महाजंगल राज, अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है। देखिए, ये राजनीति का विषय नहीं है। अगर उनके पिता की हत्या हुई है, ये मैं दुख जताता हूँ और इतना जरूर कहूँगा कि अपराधी बच नहीं पाएगा। बिहार में एक के बाद एक हो रहे मर्डर पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी सरकार पर हमलावर नजर आए। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते हुए हत्या पर एसपीजी ट्रायल कराने की मांग की। पूरा बिहार अपराधियों के चंगुल में है। भगवान भरोसे है। माफिया अपराधी पदाधिकारी और नेता के गठजोड़ से बिहार चल रहा है। हालात अच्छे नहीं हैं। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, खेद का विषय है। लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाएगा। मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद सवाल उठ रहे हैं कि जीतन सहनी का अगर मर्डर हुआ तो किलर कौन है? धारदार हथियार से अटैक हुआ तो वो किसके टारगेट थे? घर में घुसकर मर्डर हुआ तो बिहार में कैसा लॉ एंड ऑर्डर है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नीट पेपर लीक में
गिरफ्तारियां हो गई है। दोनों को पटना और हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया है। पटना से गिरफ्तार पंकज सिंह ने ट्रक से पेपर चोरी किए थे, जिन्हें बाद में लीक किया गया है। बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। पंकज सिंह सिविल इंजीनियरिंग कर चुका है। हजारीबाग से गिरफ्तार राजू पर आरोप है कि उसने लीक पेपर को बांटा था और अब दोनों ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। सीबीआई को ये पूरा केस हैंडओवर कर दिया गया है। हजारीबाग के जिस स्कूल से पेपर लीक सबसे पहले सामने आए थे, उस स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल को भी सीबीआई ने पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया था और इसी के साथ 2 और गिरफ्तारियां हो गई है। लखनऊ में बुलडोजर एक्शन पर रोक। पंतनगर, अबरार नगर, खुर्रम नगर में नहीं चलेगा बुलडोजर, सीएम योगी ने आश्वासन दिया। लखनऊ के पंतनगर के लोगों को सीएम ने दिया भरोसा, कहा लोगों की सुरक्षा संतुष्टि हमारी जिम्मेदारी, ग्राउंड पर जाकर के भ्रम दूर करें अफसर। लखनऊ के पंतनगर में बुलडोजर कार्रवाई न होने पर लोगों ने मनाया जश्न। लोगों ने मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस को 2 महीने तक के लिए किया गया स्थगित। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने दिया आदेश। शिक्षक संघ से मुलाकात के बाद लिया गया फैसला। जीतन सहनी हत्याकांड पर पुलिस का बयान, कहा हिरासत में लिए गए 2 लोग, हर एंगल से हो रही जांच। एवं बाहर पाए गए सभी सबूतों एवं साक्ष्यों की वैज्ञानिक जांच बहुत ही बारीकी से की जा रही है। पुलिस ने अपने बयान में कहा पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है शव। सीसीटीवी के आधार पर जांच कर रही है पुलिस की टीम, जल्द कार्रवाई का दिया आश्वासन। के अंदर 3 गिलास पाए गए हैं, उसमें किस तरह का पदार्थ है उसकी भी जांच की जा रही है। घर में 3 बाइक पाई गई हैं, तो वो बाइक किसकी हैं, मोटरसाइकिल, वो उस संबंध में भी जांच की जा रही है। तो कुल मिलाकर के एक वैज्ञानिक जांच हेतु जो सभी संबंधित साक्ष्य हो सकते हैं उसकी जांच की जा रही है। जीतन सहनी हत्याकांड पर डीआईजी बाबूराम का बयान, 6 से 8 घंटे में केस का खुलासा होगा, कई एंगल से जांच जारी। कई महत्वपूर्ण सुराग हम लोगों को मिले हैं। हम लोग उद्भेदन के बहुत ही नज़दीक हैं और पूरी कोशिश है कि आज ही घटना का हम लोग उद्भेदन कर दें और अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। हमारे पास कई महत्वपूर्ण सूचनाएं हम लोगों को मिली हैं, कई अच्छे सुराग मिले हैं और बहुत जल्दी ही अगले 6-8 घंटे में हम लोगों को पुनः आप लोगों को विस्तृत जानकारी देंगे। जीतन सैनी की हत्या पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुकेश सैनी से की बात, घटना पर जताया दुख, जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए। जीतन सहनी हत्याकांड मामले में जांच तेज है। घटनास्थल पर एफएसएल टीम पहुंची, जांच के दौरान लाल बॉक्स भी मिला। मुकेश सैनी के पिता की हत्या की जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन किया गया। हत्या के बाद बिहार में सनसनी। मुकेश सहनी के पिता की धारदार हथियार से हत्या की गई, घर में मिला जीतन सहनी का शव। दरभंगा के सुपौल बाजार में रहते थे जीतन सैनी, हत्या के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। बिहार के हाजीपुर में आरजेडी का प्रदर्शन, लोगों ने जमकर नारेबाजी की। जीतन सहनी मर्डर केस के खिलाफ प्रदर्शन जारी। जीतन सैनी की हत्या पर पुलिस का बयान, का अधिकारियों ने किया घटनास्थल का निरीक्षण। एसपी रूरल के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। वहाँ पे भी उसमें भी जो है हम लोग फिंगरप्रिंट्स हम देख रहे हैं कि एक बार उसमें से भी हम लोग मैच करवा लें। हर जगह के फिंगरप्रिंट वगैरह ऐसे जो कलेक्ट कर रही है और जैसे कुछ एविडेंस और अगर हमें आगे पता लगा। जीतन सहनी की हत्या पर बिहार के डिप्यूटी सीएम शिवराज चौधरी ने दुख व्यक्त किया, साथ ही जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। का विषय है, खेत का विषय है, लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूं कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा। जीतन सैनी की हत्या पर गिरिराज सिंह ने जताया दुख, कहा यह राजनीति का विषय नहीं है, किसी भी सूरत में नहीं बच पाएगा अपराधी। ये राजनीति का विषय नहीं है और इतना जरूर कहूंगा कि अपराधी बच नहीं पाएगा। दरभंगा में हुए हत्याकांड को लेकर चिराग पासवान ने ट्वीट किया, लिखा जीतन सहनी की हत्या निंदनीय, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जीतन सैनी की हत्या पर बोले केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, कहा हत्या की जांच सरकार करेगी, हत्या करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन हत्या का कारण जांच उपरांत जो हत्यारे हैं उन पर कार्रवाई बिहार सरकार करेगी, ये मेरी पूरी उम्मीद है।